गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रूबी दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल दीक्षित हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे पाठ लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आइए बच्चों, सीखते हैं पाठ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तव प्रताप उर राखि प्रभु जइहो नाथ तुरंत असकहि आयो पाय पाय पद बंद चलो हनुमंत। अब यहाँ पर जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तब उन्हें समझ में कुछ नहीं आता है, तो वो पूरा पर्वत ही लिए आ रहे होते हैं। तब रास्ते में उनकी मुलाकात भरत से होती है। तो वो क्या कहते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं और उनकी आज्ञा लेकर चलते हैं। तब कहते हैं कि आपकी आज्ञा, तब प्रताप उर राखि प्रभु, यानी आपकी आज्ञा से मैं तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। यह कहकर हनुमान जी क्या करते हैं, चल देते हैं। और भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पर प्रीति अपार मनमोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अब वो क्या करते हैं, भरत का जो है प्रभु श्री राम के प्रति जो प्रेम स्नेह है, उसको मन ही मन सोचते हुए बार बार जो है उनकी सराहना करते हुए जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। और जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित हैं, वहाँ पर राम क्या करते हैं, लक्ष्मण को निहारते हैं और एक साधारण मनुष्य के समान कहते हैं, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो राम उठाए अनुज उर लायो। यानी आधी रात हो गई है, हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। ऐसा कहकर राम क्या करते हैं, लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ बन तो सदा तव मृदुल स्वभाव। अब लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव तो बहुत ही कोमल स्वभाव का था। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठो न सुनिमम बिकलाई, वचन बिकलाई। कह रहे हैं कि अब तुम्हारा वो स्नेह, तुम्हारा वो अनुराग कहाँ है, अब उठ करके मुझे बताओ। सो जनत्यो बन बंत बिछोहा पिता वचन मनत्यो नहीं ओहो। अब राम कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि वन में जाने पर जो मेरा भाई जो मुझसे बिछड़ जाएगा, तो मैं पिता की आज्ञा कभी नहीं मानता। सुत बिन नारी भवन परिवारा हो ही जाए जग बारंबारा। अब राम कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र और नारी और भवन, ये तो बार बार हो जाते हैं। अस विचार जे जागो दाता मिले न जगत सहोदर भाता। अब ऐसा सोच करके उठ जाओ कि इस संसार में पुत्र और घर और पत्नी तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फनि करिबर कर हीना। अब राम कहते हैं, जिस प्रकार से पंखों के बिना पक्षी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, मणि के बिना सांप का कोई अस्तित्व नहीं होता, और सूंड के बिना हाथी का। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि जो जड़ दैव जियावै मोहि। इसी प्रकार से मेरा जीवन जो है वो भी जो है व्यर्थ है। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई नार हेतु प्रिय भाई गवाई। राम कहते हैं, मैं कौन सा मुँह लेकर के अयोध्या जाऊंगा कि मैंने एक स्त्री के लिए अपने भाई को गवा दिया है। बर अपजस सहत्यों जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। कह रहे हैं कि मैं ये नारी की हानि का जो अपयस है वो तो मैं सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि से विशेष क्षति यानी विशेष नुकसान नहीं होता है। अब अपलोक शोक सुत तोरा सहाय निठुर कठोर उर मोरा। अब तुम्हारा जो ये वियोग है, यह मेरा जो है कठोर हृदय सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा तात तास तुम प्राण आधारा। तुम अपनी जननी के एक पुत्र हो और उनके जीने का आधार हो। सौंपिस मोय तुम्हें गन पानी सब विध सुखद परम हित जानी। तुम्हारी माता ने मुझे तुम्हारा सब प्रकार से हित जान करके मुझे सौंपा था। उतर कहाँ दही ते जाई उठ किन मोय सिखावो भाई। मैं वहाँ पर जा कर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा, मुझे उठ करके बताओ।
बहुविधि सोचत सोच विलोचन स्त्रवत सलिल राजीव दल्लोचन। ये सब सोच करके राम के कमल रूपी नेत्रों से जो है आंसू बहने लगते हैं। उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपालु दिखाई। अब यहाँ पर ये सारी बातें जो हैं वो शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं कि उमा जो रघुराई यानी राम जो हैं उन्होंने वो क्या है वो सभी पर कृपा करने वाले हैं और उन्होंने यहाँ पर एक साधारण मनुष्य जो है किस प्रकार से व्याकुल होता है उसके बारे में बताया है। प्रभ प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर आए गयो हनुमंत जिम करुणा महावीर रस। यानी राम को ऐसे दुखी देख करके वहाँ पर उपस्थित सारे जितने भी बानर और भालू थे वो सब भी दुखी हो गए। तभी तुरंत ही वहाँ पर हनुमान जी आ गए, जिस प्रकार से करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो जाता है। हरस राम भेट्यो हनुमाना अति कृतस्य प्रभु परम सुजाना। हनुमान को देख करके राम जो है वो खुश हो जाते हैं और उनको जो है गले से लगा लेते हैं। तुरंत बंद तब कीन उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और वैद्य क्या करते हैं, तुरंत ही उपचार करते हैं और लक्ष्मण उड़कर बैठ जाते हैं। हृदय लाए प्रभु भेटे भ्राता हर्षे सकल भालू का भ्राता। और जो है राम क्या करते हैं अपने भाई को गले से लगा लेते हैं और वहाँ पर सारे उपस्थित जितने भी बंदर और भालू थे वो सब खुश हो जाते हैं। कपिबुनि बंद तहाँ पहुँचावा जेह तबह ताही लई आवा। अब राम क्या करते हैं, हनुमान को आदेश देते हैं कि जिस प्रकार से वैद्य को आप लेकर आए थे उसी प्रकार से उनको वहीं पहुँचा दो जा करके। यह वृत्तांत दशानन सुनियो अति विषाद पुनि पुनि सिर धरियो। ये सारी बातें जब रावण सुनता है तो वो बहुत विचलित हो जाता है। व्याकुल कुंभकर्ण पै आवा विविध जतन कर ताही जगावा। अब वो क्या करते हैं, परेशान होकर के अपने भाई कुंभकर्ण को जगाते, अनेक प्रकार से उनको जगाया जाता है। जागा निश्चर देखो कैसे मानव काल देह धर जैसे। जब कुंभकर्ण जागता है तो ऐसा लगता है कि मानो काल जो है वो जाग गया हो। कुंभकर्ण बोझा कहो भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। अब कुंभकर्ण अपने भाई रावण से पूछते हैं, क्या बात है भाई, तुम्हारा मुख पर तुम्हारी चिंता क्यों है। कथा कही सब तेई अभिमानी कहीं प्रकार सीता हरियाणी। अब जो रावण है वो सारी जो बातें होते वो किस प्रकार से सीता हरण उन्होंने किया था वो सारी बातें अपने भाई कुंभकर्ण को बताते हैं। तात कपिल सब निश्चर मारे महायोद्धा संहारे। कहते हैं हे भाई, जितने भी राक्षस थे और जो भी महान योद्धा थे वो सब रण में मरे पड़े हुए हैं। दुर्मुख सुररूप मनुज आहारी भट अधिकर कंपनहारी। यानी दुर्मुख है और ये सुरपुन है, ये सारे राक्षसों के मान है, ये यानी अति काय यानी महान योद्धा थे वो भी रण में मारे पड़े हैं। अपर महोदर आदिक बीरा परे समर में सब रणधीरा। और अपर महोदर ये नाम के जो राक्षस थे वो भी जो है रण में जो है मरे पड़े हुए हैं। सुनि दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आन अब सट चाहत कल्याण। अब ऐसी सारी बातें सुन करके जो कुंभकर्ण है वो कहते हैं कि दस्कंदर हे राम, तुमने जो है गुस्से में कहते हैं तुमने इस जगत जननी माँ जगदम्बा का हरण कर लिया है और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो जो कभी नहीं हो सकता है। तो बच्चों, अगर आपको इससे कोई भी संबंधित प्रश्न पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।